की भांति साथी लोग देखें इस वर्ष भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यालय में क्या है, मैं तमाम यहाँ पर उपस्थित आदरणीय सम्मानित भाइयों का, नौजवान साथियों का और झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी जांबाज साथियों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। संविधान के प्रति, इस क्षेत्र के विकास के प्रति बहुत मजबूती से रखने का काम किया। मैं यहाँ पर उपस्थित हमारे सम्मानित झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी साथी, आज हमें याद करना है जिन्होंने संविधान को रचने का काम किया। इस हिंदुस्तान में इस संविधान की सिर्फ हिंदुस्तान ही चर्चा नहीं करती है, इस हिंदुस्तान के अलावा पूरे दुनिया में बाबा भीमराव अम्बेडकर का संविधान की चर्चा होती है। और उनसे दुनिया के लोग इस संविधान के चर्चा के साथ साथ कुछ अपने भी देश में इम्प्लीमेंट भी करने का काम करते हैं। लेकिन आज जो केंद्र में सरकार है वो संविधान को मिटाने पे लगे, संविधान को बदलने में लगे हैं। सम्मानित आदरणीय भाइयों, जो बाबा साहब ने संविधान रचा है उसको कोई माई का लाल मिटा नहीं सकता। इस बात को कहना चाहता हूं, इसलिए इस बात को कहना चाहता हूं कि हर वर्ग के लोगों को, चाहे हम विधायक हो, चाहे सांसद लोग बने, मुखिया बने, पंचायत समिति की सदस्य बने, प्रमुख बने, जिला परिषद बने, यही बाबा भीमराव अम्बेडकर का संविधान है जो आज किसी संविधान के में विधानसभा चलता है, लोकसभा चलता है और त्रिस्तरीय पंचायत भी चलता है। कुछ बातें हमारे लोगों ने चर्चा करने की बात कही है। मैं एक चीज जरूर जानता हूं कि आपने 2024 में एक कोड मिटाने का काम किया है। वो कोड इसलिए मिटा है कि इस बार आपने हमें आशीर्वाद देके भनाकपुर प्रखंड से जिताने का काम किया। और ये हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिल में, हमारे जहन में बराबर चलता है कि भनाकपुर प्रखंड को झारखंड का नंबर 1 प्रखंड बनाया जाए। और ये तभी संभव होगा जब यहाँ के नौजवान लोग अपने कलेजे पे पत्थर रखकर सूरत और गुजरात और दिल्ली और मद्रास और चेन्नई जाते हैं। वैसे लोगों को रोजगार के लिए 4000 एकड़ में प्लांट का निर्माण होगा, तभी जो है हम लोगों का जीतना सफल होगा। इसके पहले के जनप्रतिनिधि कभी भी इस बात की चर्चा नहीं की। इसके पहले के जनप्रतिनिधि पावर प्लांट का पौ तक नहीं जानते थे। जब हम लोग 2009 में आपके आशीर्वाद से मैं इस बात में जब बना था विधायक, तो मैंने देखा कि तुलसी डावर माइन और घाघरा माइन बंद के कगार पे। उस समय चल रहा था लेकिन बंद का कगार था।
स्वर्गीय भैया शंकर प्रताप जो मानिक बच्चा जी ने एशिया का सबसे बड़ा क्रशर प्लांट यहाँ लगवाने का काम किया, जिससे 50,000 परिवार की रोजी रोटी चलती है। और मैं 2009 में जब चुनाव लड़ा था तो मेरा कोई वादा नहीं था, मेरा कोई संकल्प नहीं था, लेकिन मैंने संकल्प अपने मन में लिया कि यहाँ पर व्यवस्था हम लोग बनाए ताकि इन लोगों को, नौजवानों को बाहर जाने की आवश्यकता न पड़े। और 2009 में मैंने जो एक कलर को किरानी जो है कलर को किनारी बंद करके मैंने 544 एकड़ जमीन सेल से ट्रांसफर कराने का काम किया। और इसलिए किया कि 544 एकड़ जमीन जब ट्रांसफर हो जाएगा तो 1320 मेगावाट का पावर प्लांट हम लोग लगा सकते हैं। 1000 एकड़ की आवश्यकता थी, वन विभाग की जमीन थी। वन विभाग में माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिख दिया था कि एनओसी दे करके इसमें पावर प्लांट का निर्माण कराया जाए। आदरणीय भाइयों, इस बात की चर्चा मैं आज इसलिए करना चाहता हूं कि यहाँ का पूर्व का जनप्रतिनिधि 5 मिनट में रंग बदलता, 5 मिनट में रंग बदलने का काम करता। कभी कहेगा कि दुनिया फेंक देख हम चुनाव नहीं लड़े, कभी कहेगा कि दोनों के पटक के 50,000 से कोई अगर हम जीता थी हार गए तो चुनाव नहीं लड़ा। और हम लोग 10:30 बजे भी काउंटिंग हॉल में थे, 10:30 बजे भी काउंटिंग हॉल में थे। और 10:30 बजे हम लोग प्रमाण जो सर्टिफिकेट विधायक कर लेके आए, और जो 10:30 बजे हम लोगों को कहता कि बाहर चले जाएंगे और खुद खड़े से बाहर चले। ऐसे ऐसे जनप्रतिनिधि जो मजाक बना करके रखे हैं, 15 साल तक कभी सीमेंट फैक्ट्री के नाम पर, कभी मंडप बनाने के नाम पर भवनाथपुर, कभी नगर उटारी को जिला बनाने के नाम पर। ये मजाक कब तक चलेगा? ये मजाक कब बंद होगा? और बंद होगा और इस राज्य का यशस्वी मुख्यमंत्री प्लांट का निर्माण करा करके यहाँ नौजवान बेरोजगार को व्यवस्था करना है। आज गणतंत्र दिवस है, लेकिन एक बात मैं निश्चित रूप से आपसे कहना चाहता हूं, जिस तरह से इस राज्य की शेरनी कल्पना सोरेन और आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मैया का सम्मान करके 2,500 रुपया देने का काम किया है, आने वाले समय में एक एक योजना जो है पूरे भवनाथपुर प्रखंड, भवनाथपुर विधानसभा में आपको दिखाई करने का काम करेगा। इस बात को मैं कहना चाहता हूं। निश्चित रूप से जो चर्चाएं अभी हो रही है, जो चर्चाएं कुछ लोग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार ने जो हमारा 1,36,000 करोड़ का जो 2 लाख करोड़ के ऊपर हो गया है, वो भुगतान नहीं कर रही है। आपने सदन में देखने का काम किया होगा, जब भी ब्रजेश बाबू कह रहे थे कि चापा नल जो है वो नहीं लिख पा रहा है। ये किसका देन है? चापा नल केंद्र सरकार ने चिट्ठी भेजा है पूरे हिंदुस्तान के राज्य सरकारों को कि चापाकल से जल स्तर नीचे चला जा रहा है, इसलिए चापाकल मत गाड़िए। नल जल योजना से चालू कराइए। ये नल जल योजना तो आपको दिखाई पड़ रहा, नल योजना सक्सेस है क्या? नल जल योजना से पानी मिल रहा है लोगों को? नहीं मिल रहा।
हमने विधानसभा के सत्र के दरमियान में 90 से 85% जो नल जल योजना था वो फ्लॉप कर गया है। हमने मांग किया है कि उसको दुरुस्त करा करके चालू करें। और बराबर माननीय मुख्यमंत्री जी से ताहिर की हम लोग सब कोई मिलके इस बात की चर्चा करते हैं कि पानी हमारे यहाँ ड्राई जोन है। गढ़वा जिला भवनाथपुर विधानसभा जिसको कहते हैं ड्राई जोन, जो पानी हम लोगों को उपलब्ध नहीं होती है। चापाकल बहुत बड़ी आवश्यकता है। और मेरे ख्याल से इस बार सदन में भी इस बार जो 18 फरवरी से जो सदन चालू होने वाला है उस सदन में भी जो है हम लोग यूनियन बना करके भवनाथपुर विधानसभा से लेकर जितने भी हमारे जेएमएम के विधायक हैं सबसे हम लोग इस मांग को रखवाएंगे कि चापाकल हम लोगों को चाहिए। चाहे 10 मिलता था तो 5 दे दीजिए पंचायत में, लेकिन मिलना नहीं। सम्मानित आदरणीय साथियों, आज आप देखे होंगे चाहे वो पिछले जो 5 दिन का सदन था, हमने तुलसीदामर माइंस को खुलवाने का मांग किया और बहुत जल्द इसका भी रिजल्ट आपको निकलने वाला है। सदन में आप भेजते हैं, एक जनप्रतिनिधि को भेजते हैं अपनी बात को रखने के लिए। सदन में मैं चैलेंज देता हूं इसके पहले के जनप्रतिनिधि को कि 15 साल का उनका पीरियड रहा है, कितना भवनाथपुर विधानसभा के अपने कार्यकाल में सदन के में आवाज उठाने का काम किया चौमुखी विकास के। लेकिन भवनाथपुर से लेके खरौंती से लेकर केतार से लेकर नगर उटारी, रमना, गंडई, कुर्की, सगमा, बिशनपुरा, जो हमारे हरियरपुर का इलाका है, जो हमारे क्षेत्र में पड़ता है, हमने कोई भी ऐसा काम जो है सारा का सारा आवाज हमने उठाने का काम किया। इस बात को मैं कहना चाहता हूँ। और जब सदन में उठता है तो सदन में इम्प्लीमेंट भी होता है, चाहे रोड का मामला हो चाहे बिजली का मामला हो। कहती है सरकार, इसके पहले भी कहती थी कि क्या किया झारखंड मुक्ति मोर्चा 2019 में जब हमारी सरकार बनी, उसके पहले की सरकार थी तो मात्र 2 घंटा बिजली मिलता था कि नहीं? आप बताइए आज कितना मिल रहा है बिजली? आपको कितना मिल रहा है बिजली? आपको 22 से 23 घंटा जो है वो आपको बिजली मिल रहा है। ये है परिवर्तन, ये है झारखंड मुक्ति मोर्चा और ये शक्ति मुख्यमंत्री जी का काम। कहते हैं कि रोजगार की व्यवस्था, महाकुंभ लगा करके पूरे हिंदुस्तान में इकलौता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है कि महाकुंभ लगा करके जो है उसने नौकरी देने का काम किया, पद देने का काम किया और 10,000 नियुक्ति पत्र बांटने का काम किया। यही हेमंत सोरेन सरकार है। और कहते हैं कि कुछ नहीं किया। अभी विदेश गए हैं, आज 26 जनवरी में भी नहीं है, लेकिन गए हैं कि हम इस राज को बेहतरीन राज कैसे बनाए, कल कारखाना कैसे लगाए, जबकि केंद्र सरकार का सौतेला व्यवहार चल रहा है, उसको कैसे दुरुस्त करें। इसी चिंता में माननीय मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं और निश्चित रूप से सफलता हासिल होगी। और जो सफलता हासिल होगी और एक एक नौजवानों के चेहरे में मुस्कान आएगा और एक एक नौजवान को व्यवस्था देने का काम हमारी सरकार करेगी। इस बात को मैं कहना चाहता हूं। इसलिए मैं तमाम लोगों से भी यही कहना चाहता हूं इस बार। और बाबा भीमराव अम्बेडकर की चर्चा करते हैं, नमन करते हैं हम लोग, लेकिन बाबा भीमराव ने कहा है कि संगठित हो, संघर्ष करो और शिक्षित बनो। और जब तक संगठित आप नहीं रहिएगा, जब तक एक बन करके नहीं रहिएगा, तब बहरूपिया फिर से जो है अपना चाल चलने लगे। इसलिए मैं आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूं कि हमारे जो संगठन है, हमारा जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक एक सिपाही, और इस बार तो मैं पिछली बार भी इस बात को कहा था और जनता के छोटे छोटे राजा कहता है
कि इस बार का एक एक वोट का गरीब का वोट छोटे राजा को मिला है। आपका आशीर्वाद को व्यर्थ छोटे राजा नहीं करने देगा। इसलिए चाहे वो पेंशन का मामला हो, चाहे वो रोड का मामला हो, चाहे वो बिजली का मामला हो, तो निश्चित रूप से हम लोग कुछ दिन पहले बैठे हुए थे, लालू राम जी भी थे, मंजेश बाबू भी थे, लोगों ने चर्चा किया कि भिता बांध को बंद देना चाहिए पूरा। भिता बांध जो है, जब हम लोग चुनाव में जीते थे तो हम लोग अपने पैसे से जीएसबी वगैरह चला करके उसको दुरुस्त कराने का काम किए। आप हमें कागज दुरुस्त करा दीजिए। कागज दुरुस्त कराने के बाद माननीय मंत्री हाफिजुल हसन जी ने कहा है कि जितनी भी योजना है आप हमसे दीजिए, इम्प्लीमेंट कराना हमारा काम है, हम करके देने का काम करेंगे।